हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 35। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम तो सम्मानित हुए हो, इतना सम्मान मिला है। और सभी योद्धाओं से दुर्योधन भी मानता था कि अर्जुन धनुर्धर तो बेस्ट है। इसीलिए तो ढूंढ रहा था, बोला भीम को तो मैं संभाल लूंगा। दो मेन योद्धा हुए पांडवों की तरफ, भीम और अर्जुन। तो भीम को तो मैं संभाल लूंगा, उसको लगा अर्जुन के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा। इसीलिए जब एक कंपटीशन चल रहा था, ये घरेलू कंपटीशन था कौरवों में पांडवों में, उस समय जब कर्ण आता है और कर्ण ने जब युद्ध के लिए ललकारा अर्जुन को द्वंद्व के लिए, तो दुर्योधन को दो चीजें वहां पे दिखी। एक तो ऐसा कोई व्यक्ति है, परशुराम का शिष्य है कर्ण, श्रापित है वो अलग बात है, लेकिन योद्धा तो वो भी महान है। दुर्योधन ने देखा एक तो कर्ण जो है उसका क्वालिटी टक्कर देने वाला है अर्जुन को। दूसरा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अर्जुन से नफरत करता है। आते ही अर्जुन को चैलेंज दिया, शुरू से ही अर्जुन से उसको नहीं जमता था। वो चाहता था अर्जुन और उसका द्वंद्व हो, या तो फिर अर्जुन मारा जाएगा या कर्ण मारा जाएगा। भगवान ने ये इच्छा उसकी बारंबार पूरी की। ये तो द्वंद्व नहीं हो पाया, द्रोणाचार्य ने रोक दिया। हालांकि थोड़ा स्टार्ट जरूर हुआ था, द्रोणाचार्य ने रोक दिया। ये कह के, और सही बात थी, घरेलू कंपटीशन चल रहा है, आपके घर में शादी है, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार और लोग हैं, एकदम नाच गा रहे हैं, कोई अजनबी आके बीच में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने कर्ण को रोक दिया, वो द्वंद्व होने से रोक दिया अर्जुन और कर्ण का। लेकिन बाद में भी मौके मिले। विराट के युद्ध में अकेला अर्जुन, न अपनी रथ न अपना सारथी, उत्तम कुमार को सारथी बना लिया, रथ भी उत्तम कुमार का था, उत्तरा के भाई का। वो अकेले अर्जुन ने सारी कौरव सेना को परास्त किया। मारा नहीं, उसने कहा यह युद्ध उस पर्पस के लिए नहीं, सारी की सारी कौरव सेना। यही भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर समझाने का कोशिश किए दुर्योधन को कि तुम लड़ किससे रहे हो? अर्जुन से। अभी तो पूरी पांचों पांडव होंगे, उनकी पूरी सेना होगी, द्रुपद महाराज की सेना होगी, विराट नरेश की सेना होगी, और भी बहुत सारे राजा उनसे जुड़े हैं। ये अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को धूल चटा दिया। कर्ण बोलता है मैं मारूंगा अर्जुन को, मैं मारूंगा। भीष्म ने कहा विराट के युद्ध में तुम कहां थे? तुम भी तो वहीं थे कर्ण, तब क्यों नहीं कुछ कर पाए? तब तो युद्ध था सामने, कोई रोकने वाला नहीं था, मार सकते थे अर्जुन को, नहीं मार पाए ना। द्रोणाचार्य भी थे वहां पे, भीष्म पे भी थे, कोई मार नहीं पाया। भीष्म कहते हैं कोई हम में से अर्जुन को कुछ नहीं कर पाया, एक बाण तक नहीं लगा था अर्जुन को, और सबको परास्त कर दिया। फिर उसके बाद फिर से कर्ण बोलता है मैं मारूंगा अर्जुन को, मैं मारूंगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं जब दुर्योधन को गंधर्व पकड़ के ले गए बंदी बना के, तब कहां थे तुम तो भाग गए थे। युद्ध किया था तुमने गंधर्वों से, कोशिश किया, लेकिन गंधर्व ने तुम्हें हरा दिया, तुम भाग गए। लेकिन अर्जुन अकेला जाके गंधर्वों को मिला और दुर्योधन को छुड़ा लाया। अर्जुन और भीम गए थे, तब तो तुम भाग गए थे। तो इतना तुम क्यों बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो कर्ण? तो ये अर्जुन है। पहले हमको पता होना चाहिए अर्जुन कौन है। ऐसे ऐसे महान योद्धाओं ने बोला कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं ने, ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो, सब ने। और आज ये अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दया आ रही है इन पे। कृष्ण कहते हैं तुम तो दया के वश में भले छोड़ भी दो, लेकिन जिन योद्धाओं ने तुमको सम्मानित किया है वो यही कहेंगे कि तुम डरपोक हो। क्या लगता है तुमको अर्जुन कि कर्ण ये
दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन ये बोलेंगे कि तुम हम पे दया करके भाग गए? वो बोलेंगे तुम कमजोर हो। और इतने देवताओं ने तुमको आशीर्वाद दिया किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पे। उन्होंने भी तुम्हें सम्मानित किया, वो भी तो यही सोचेंगे कि तुम भाग गए। तो अपना धर्म से भागो मत। इसको हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे? है ना, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला प्रोफेशनल हो, अपना ड्यूटी कीजिए और जो रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप अपना मेहनत कीजिए। जैसे कोई बिजनेसमैन, आप अपना मेहनत करो, जो मुनाफा होगा होगा, चाहे कम चाहे ज़्यादा। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। आप प्रोफेशनल है, अपना कीजिए। आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप अपना ड्यूटी कीजिए। कभी इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी प्रमोशन मिलता है, कभी दूसरे को मिलता है। उसको आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपना धर्म किए, आप आगे बढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट है, आपने पढ़ाई किया, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आपने अपना तैयारी किया, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हजारों लाखों लोग बैठेंगे, ठीक है, आप अपना धर्म करके आइए। 90% से ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रेस होने के कारण परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे क्वेश्चंस को भी वो आंसर नहीं कर पाते जो उन्हें आता है, क्योंकि स्ट्रेस। अगर ये बात को समझ जाए स्टूडेंट्स कि अपना धर्म करना है, आप अपना पढ़ाई करो, पूरा साल भर आपने पढ़ाई किया, आप जाके परफॉर्म करो। रिजल्ट जो हुआ हुआ, जो आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना। उससे क्या होगा? कम से कम एंजाइटी तो नहीं रहेगी, स्ट्रेस तो नहीं रहेगा। जो नाना प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में फैल रही हैं ये स्ट्रेस के कारण, वो तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए अर्जुन, अपना धर्म करो, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, और जो होगा बाद में देखेंगे। तुम एक योद्धा हो, तुम एक क्षत्रिय हो, और ये आतताई है, इन्होंने अधर्म किया है, तुम धर्म के साथ हो, ये युद्ध करो, आगे बढ़ो, नहीं तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो हमें भी अपना धर्म करना चाहिए। जैसे हमने कहा, जो भी है, जो स्टूडेंट है, आप अपना एग्जाम दो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपने तैयारी किया, आप इंटरव्यू दे के आओ, बस खत्म। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? रिजल्ट तो सामने से आएगा, जो आपके कर्मों का होगा वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। अपना धर्म करते रहिए। इसको पालन करने के लिए अपने धर्म को, कोई कहता है प्रभु जी हम सुनते हैं ना, उस समय तो आजा है जोश, बाद में भूल जाते हैं, वो जोश निकल जाता है। तो इसलिए बार बार गीता पढ़िए, बार बार गीता सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण।